साथियों नमस्कार। आपकी अपनी पाठशाला दलजीत सिंह ई पाठशाला में आपका स्वागत है। जेबीटी से टीजीटी प्रमोशन के लिए विभाग की तैयारियां चल रही हैं। इसी संदर्भ में पूरे हरियाणा भर से जिन अध्यापकों की योग्यता 2012 के नियमों के अनुसार जेबीटी से टीजीटी की बनती है, उनके केसेज जो है, उनके डाटा जो है खंगाला जा रहा है। पूरे हरियाणा में केसेज मांगे जा रहे हैं। प्रमोशन अभी देरी से होगी, लेकिन पहले नामों को सेट किया जा रहा है एमआईएस पोर्टल के अनुसार। काफ़ी जगह कागज़ों की भी छानबीन हुई है। 6 से 7 जिलों में कागज़ों को देखा गया और बहुत से साथियों को इन एलिजिबल कर दिया गया है, जिसके कारण वो काफ़ी दुविधा में है कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो केसेज पे ऑब्जेक्शन लगे हैं वो टीजीटी एसएस के ऊपर लगे हैं, सोशल साइंस मास्टर्स के ऊपर, क्योंकि पहले इसकी जो रूल रेगुलेशन थे बहुत सिंपल थे, कोई भी एसएस मास्टर बन सकता था। लेकिन अब जो है काफ़ी दिक्कत आ गई है और काफ़ियों को नॉलेज जो है ज्ञान ना होने के कारण वो अनभिज्ञ हैं कि किस कारण उनकी जो ऑब्जेक्शन वो कैसे दूर करें या अपने टीजीटी एसएस की क्वालिफिकेशन को कैसे पूरा करें। साथियों, आज ये वीडियो सिर्फ टीजीटी एसएस के ऊपर ही है कि इसकी क्या योग्यताएं अब रख दी गई हैं, किन योग्यताओं के साथ आप टीजीटी एसएस के लिए क्वालिफाई कर सकते हो। 2012 के ये नियम है, आप इन्हें गूगल से कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। 39 पेज के नियम है, वहाँ आप क्लियर कर दे सकते हैं। इसके अलावा जो नॉलेज आपको दूंगा वो भी आपके लिए बहुत काम की रहेगी। टीजीटी एसएस के लिए, टीजीटी सोशल स्टडी के लिए 2012 में सबसे पहले तो है बीए बीकॉम एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये पहले जो लाइन लिखी है इसके ऊपर काफ़ी विवाद चल रहा है। बीए बीकॉम एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि जिसने बीए बीकॉम कर रखी हो और 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब है डीएलएड, डीएड भी बोलते हैं जिसे, यानी कि एनसीटी तो यहाँ तक कहा है भी जिस नाम से भी 2 साल का जो कोर्स है बच्चों को पढ़ाने का, प्राइमरी बच्चों को जिस नाम से भी किसी राज्य में पुकारा जा रहा है उसी को हम मान्यता दे दी है। क्लियर कट लिखा हुआ है। तो जिसने बीए बीकॉम कर रखी है और 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कर रखा है वो टीजीटी एसएस के लिए क्वालिफाई करता है। इसके लिए भी एक शर्त रहेगी, वो मैं बाद में क्लियर करूँगा। उसके बाद बीए बीकॉम विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन। बीए बीकॉम जो है वो 50% मार्क्स होने चाहिए बीए बीकॉम में और 1 साल की बीएड होनी चाहिए आपकी। ये 2012 के बाद के नियम है, जो 2012 के बाद जिन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन प्राप्त की है। बीए बीकॉम विद एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विद द एनसीटी रेगुलेशन रिसीव्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन दिस रिगार्ड। फिर बी एंड बीकॉम में 45% नंबर होने चाहिए जिन्होंने 2009 से पहले की बीएड अपनी शिक्षा प्राप्त करी हुई है, बीएड की हुई है। इसको भी मैं क्लियर करूँगा साथियों बाद में, बिल्कुल। लास्ट में एक पॉइंट है आपका, अब अगर किसी ने बीए बीकॉम की है तो उसके साथ क्या होना चाहिए, बीए बीकॉम में उसके पास क्या होना चाहिए इन एडिशन टू इंग्लिश। इंग्लिश तो आपके पास होनी चाहिए, सबसे कंपलसरी बात है टीजीटी एसएस बनने के लिए। ए कॉम्बिनेशन ऑफ एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड एग्रीगेट इंडिविजुअली इन द सब्जेक्ट ड्यूरिंग ऑल द ईयर ऑफ स्टडी आउट ऑफ द फॉलोइंग। 6 सब्जेक्ट दिए गए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी और साइकोलॉजी। इन विषयों में आपके पास इंडिविजुअली 50% मार्क्स होने चाहिए बीए के अंदर, और इंग्लिश भी साथ में होनी चाहिए। इंग्लिश के लिए 50% के साथ, टीजीटी एसएस में तो है नहीं, हाँ टीजीटी इंग्लिश में जरूर है। उसके बाद एक और लाइन उन्होंने बड़ी क्लियर लिखी है, एटलीस्ट हिस्ट्री और ज्योग्राफी शुड हैव बीन ऑल द 3 ईयर्स ऑफ द ग्रेजुएशन। हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है इनमें से एक सब्जेक्ट जो है वो 3 साल होना चाहिए। यानी कि कई क्या करते हैं, इलेक्टिव करते हैं, तो आप अगर इलेक्टिव हिस्ट्री कर रहे हो या इलेक्टिव ज्योग्राफी कर रहे हो तो वो 3 साल ही करनी पड़ेगी आपको। बाकी आपका 2 साल की चल जाएगी जो बाकी विषय हैं, लेकिन नंबर जो है 50% से कम नहीं होने चाहिए। ये बात सबके लिए लागू है, चाहे तो आप जेबीटी कर रखिए, जेबीटी के साथ अप्लाई कर रहे हो आप, चाहे आपने बीएड कर रखी है, चाहे आप 45% नंबर वाले में जो है 45 अगर आपका एग्रीगेट है, तब भी आपको ये कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी बीए बीकॉम वाली जो उन्होंने लिख दी है। उसके बाद अगर बीएड है
अगर बीएड की शायद देखिए तो सोशल स्टडी एज ए टीचिंग सब्जेक्ट आपके पास, अगर आपने टीजेड एसएस बनना है तो बीएड में आपके पास टीचिंग ऑफ सोशल स्टडी होनी चाहिए विषय के रूप में। दो चीज़ें क्लियर हो गई हैं। बीए बीएससी में आपके पास अगर आपने 2012 के बाद किया तो 50% मार्क्स होने चाहिए। दो सब्जेक्ट जो एसएस के जिन्होंने दिए हैं 6 सब्जेक्ट, उसमें अगर आपके इंडिविजुअली हर एक सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पर मैं एक और क्लियर करना चाहूँ, काफ़ी साथियों ने पब्लिक ऐड, क्योंकि हरियाणा में पब्लिक ऐड भी है, तो पब्लिक ऐड के बारे में सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा। पब्लिक ऐड अगर किसी ने कर रखी है तो वो पॉलिटिकल के बराबर है। इसके बारे में काफ़ी केसेस जो सुप्रीम कोर्ट तक भी गए हुए हैं। एक केस बहुत ही बढ़िया आया हुआ है इसका, कल मैंने निकाला, राजवीर सिंह दलाल वर्सेस, ये पब्लिक ऐड का बता रहा हूँ मैं, राजवीर सिंह वर्सेस चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी एंड ऑन 6 अगस्त 2008 में आ गया था ये। इसमें यूनिवर्सिटी ने उन्हें फॉर्म भरने का मौका नहीं दिया था क्योंकि उन्हें पब्लिक ऐड से कर रखी थी और पॉलिटिकल साइंस की वैकेंसी निकली हुई थी हरियाणा में। तो लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हरियाणा के अंदर जितने भी टीचिंग संस्थाएं हैं उनका यही निचोड़ निकाला था कि पब्लिक ऐड और पॉलिटिकल साइंस बिल्कुल बराबर है। लर्न दैट द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट imposed in this appeal cannot be satisfied. The appeal is accordingly allowed. The writ petition filed in the High Court by the respondent university is dismissed and the appointment of the respondent as reader in public administration is upheld. अगर आप ये और भी केसेज अगर आप गूगल पे लिख लें पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एड कोर्ट, तब भी आपको काफ़ी केसेस ऐसे मिल जाएंगे जिसमें पब्लिक ऐड और पॉलिटिकल साइंस को बिल्कुल बराबर का दर्जा दिया गया है। उसके बाद नंबर एक बात तो ये क्लियर होगी आपकी। उसके बाद 45% वाला जो है एसीपी में भी आपको दिक्कत डाल रहा है। अगर आपसे 50% मार्क्स और आपने अपनी शिक्षा जो है बीएड जो है 2009 से पहले कर रखी है, ग्रेजुएशन आपने 2009 से पहले कर रखी है, और अगर आपके 45% मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी से हो आप, तो आपको कोई भी माई का लाल आपको प्रमोशन और एसीपी लेने से नहीं रोक सकता। लेकिन इसके लिए लड़ना पड़ेगा क्योंकि हरियाणा में रूल जो अभी नोटिफाई किए गए हैं 2012 रूल्स को अभी मानना शुरू किया, पहले नहीं माना जा रहा था, इसलिए ये दुविधा पहले नहीं आई थी, अब ये दुविधा आ रही है। और इस दुविधा को हल करने के लिए आपको एक बार जो शुरुआत में जो साथी लड़ेंगे उनको एक बार कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। एनसीटी ने क्या कहा है अगर हम देखें, एनसीटी ने क्लियर कहा, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, बिल्कुल क्लियर कट कहा हुआ है। In the said notification in paragraph 1 in sub paragraph A enclosed for the word figure bracket and latter graduation with at least 50% marks and 1 year bachelor in education, the words figure least 50% either in graduation or in post graduation and B.Ed shall be substituted. नंबर 1 ये सुधार किया था एनसीटी ने, और ज़्यादा पुराना भी नहीं है, ये 2019 का है। काफ़ी केसेस जो है सुप्रीम कोर्ट में गए थे। उसके बाद आपके अगर बीएड और बीए में ग्रेजुएशन में आपके 50% नहीं है, अगर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है रेलिवेंट सब्जेक्ट में, तो आपको उस सब्जेक्ट का टीचर बनने से कोई रोक नहीं सकता। ये एनसीटी ने क्लियर लिखा हुआ है इसमें। नंबर 2 जो उन्होंने किया था वो ये था, आफ्टर क्लॉज बी एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइडेड शैल द इंसर्टेड नेमली provided that minimum percentage of marks in graduation shall not be applicable to those incumbents who had already taken admission to the Bachelor of Education or Bachelor of Elementary Education equivalent course prior to 29 जुलाई 2011। 29 जुलाई 2011 से पहले जिन्होंने बीएड और डीएड कर लिया है उनके ऊपर 50 और 45 मिनट की शर्त नहीं थोपी जा सकती। राजस्थान, यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ तक कि दिल्ली इस केस को लड़ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जीत चुके हैं। काफ़ी केसेज आपको मिलेंगे 45% वाले। हरियाणा का कोई केस अभी नहीं है क्योंकि यहाँ पर नियमों को पहले नोटिफाई नहीं किया गया था। अगर मैं कोई केसेज की बात करूँ तो आपको मैं केसेज के नंबर भी देता हूँ। अगर आप राजस्थान की बात करें, राजस्थान हाई कोर्ट में केस गया था ये जोधपुर से, 2012 केस था, बिल्कुल सेम केस था। बीएड जो है इन्होंने पहले कर रखी थी, 2009 से पहले की कर रखी है, और नंबर जो इनके कम थे
तो लास्ट में कोर्ट ने, अगर डिसीजन में कोर्ट आपको केस का नंबर ही बताऊंगा, इन द व्यू ऑफ फॉरगिवन डिस्कशन ऑल दीज रिट्रीशन आर अलाउड, द रिस्पोंडेंट आर डायरेक्टेड to consider the candidate of to all those candidates without insisting upon qualification of having minimum 45% marks or 50% as the case may be in the bachelor degree or master degree examinations or any other equivalent examination. In case the incumbents have obtained admission in the request course such as BA, BCom, BSc, B.Ed, BLed, senior secondary, etc. prior to prescription of the minimum qualification marks by the NCD wide notification dated 27/9/2007 and 31/8/2009, and if they are found in merit in the competitive examination for requirement on the post of teacher grade 3 they shall provided appointments। तो साथियों ये राजस्थान का है, सुप्रीम कोर्ट में भी काफ़ी केस मैंने निकाले हुए हैं। अगर आप इस केस को पढ़ना चाहते हो तो इसका नंबर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। राजवीर सिंह वर्सी दलाल वर्सी चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, ये तो पब्लिक एड वाला है। उसके बाद अगला केस जो है राज रानी का है, ये राज रानी वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान है, 10 अक्टूबर को आया था ये। और काफ़ी पटिशनें ये इकट्ठी हो रखी थी, काफ़ी पटिशनें अगर आप देखे जाएं तो 10,182 अब 2012, 10,190 अब 2012, 99, 92 अब 2012, लेकिन काफ़ी टीचरों ने ये केस डाले थे। कुछ प्रमोशन के केसेस थे इसमें, कुछ न्यू अपॉइंटमेंट के भी थे, तो ये केस जीते। ये एक केस नहीं है, यहाँ तक कि यूपी से तो एक केस सुप्रीम कोर्ट तक भी गया था, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। सुप्रीम कोर्ट में नीरज कुमार राय एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर ऑन 25 जुलाई 2017। ये भी सेम केस है, एनसीटी के रूल रेगुलेशन को स्टेट मान नहीं रहा था, 50% की शर्त उनके ऊपर थोपी जा रही थी, जिन्होंने 2009 से पहले किया हुआ था। ये भी आप देख सकते हो, नीरज कुमार राय से आप निकाल सकते हैं। अगर नंबर है सिविल अपील नंबर 9732 ऑफ 2017, बिल्कुल 2000। ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित है, लेकिन कोर्ट में आपको खुद जाना पड़ेगा। जिनकी ACP रोकी जा रही है 50% के नाम से, और जिनको प्रमोशन से बाध्य नहीं किया जा रहा है, यानी कि उनको प्रमोशन नहीं दी जा रही है, तो ये आपके रूल्स रहेंगे SS मास्टर के बनने के लिए। और साथ ही एक और बात मैं क्लियर करना चाहूँगा कि अगर आपने B.Ed, जो आपके हक की बात, अगर आपने B.Ed 2009 से इन नियमों के बनने से पहले कर रखी है, जब नियम आपके खिलाफ जो आपने B.Ed कर रखी है और उसमें वो क्वालिफिकेशन जो 1998 के रूल के अनुसार है, तब भी आपको कोर्ट आपका साथ देगी और आप कोर्ट में जाकर वो केस आराम से जीत सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि 2012 के नियमों अनुसार, क्योंकि B.Ed अब दोबारा कोई नहीं कर सकता, ग्रेजुएशन अब दोबारा कोई नहीं कर सकता। मान लो आपका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो आप इस हक की लड़ाई के लिए भी कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन लड़ना पड़ेगा। विभाग अब कई पूछते हैं कंसेशन मिले, कंसेशन कुछ नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको लड़ना पड़ता है अपने अधिकारियों के लिए। इसके अलावा रही बात डिप्लोमा एंड एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, तो आप इसके लिए तो केस की भरमार है, जितने केस लोगों ने जीते हुए हैं और अपॉइंटमेंट भी प्राप्त कर रखी है, और फिर कम्बिनेशन की भी जरूरत नहीं अगर आपने JBT कर रखी है। कम्बिनेशनल केस भी आप साइंस के मैटर देख सकते हैं, कम्बिनेशनल वाला केस भी कैंडिडेट ने जीता है, कोई कम्बिनेशन नहीं था, कोई मार्क्स नहीं थे, तब भी उन्होंने प्रमोशन TGT साइंस लिया JBT से 43% पे, सिर्फ 43% पे उन्होंने लिया। उसके अलावा एक और बात क्लियर करना चाहूँगा कि कुछ साथी पूछते हैं कि अगर 45 और 50 जो है जनरल कैटेगरी के, तो OBC और SC के लिए क्या है, तो 5% मार्क्स है, उनको 5% की छूट है। रूल्स के अंदर लिखा गया है 2012 के रूल्स के अंदर, देयर विल बी रिलैक्सेशन ऑफ 5% इन BA, BSc, BCom लेवल फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, बैकवर्ड क्लास एंड अदर बैकवर्ड क्लास एंड डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स। जितने भी CWSN है, सोचिए CWSN जो उनकी, मैं आप अपंग लोगों की बात कर रहा हूँ, SC BC वर्ग के बाद उनको 5% की छूट मिलेगी। लेकिन 5% के ऊपर भी मत्था चल रहा है हरियाणा सरकार का, उसमें भी कुछ ऐसे केसेज हैं कि 5% की छूट कैसे देनी गई, 50 में से 5 हटाने 45% है, या 50 में से 5 2.5% की है। तो क्लियर करते हुए एक लेटर आया था रिगार्डिंग प्रिस्क्राइबिंग मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन फॉर द वेरियस कोर्सेज। तो इसमें इन्होंने लिखा था कि 5% जो रिलैक्सेशन है जो दी जाती है SC BC और डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस को, तो कैसे, आउट ऑफ 100 मार्क्स नीड टू लेस 5, आउट ऑफ 1 मार्क्स नीड टू 5/100, आउट ऑफ 50 मार्क्स नीड टू बी लेस 5/100 मल्टीप्लाई, तो 2.5% की छूट जो इन्होंने कहा है। सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन इन्होंने कहा था 2011 को आया है। अब
ये हरियाणा सरकार के ऊपर है कि वो 45% को मान रही है, 5% की छूट दे रही है आपको, या 2.5% की। इसके ऊपर विवाद अभी चल रहा है, क्योंकि पीछे एक टीजीटी इंग्लिश की भर्ती अब हो रही है, उसमें भी ये विवाद छाया हुआ था, डीएससी से सलाह मांगी गई थी। अभी मेरे को इसका क्लियर नहीं हुआ है कि क्या रहा क्या नहीं रहा। तो साथियों, टीजीटी एसएस के बारे में अगर आपका कोई और क्वेश्चंस है, कोई और क्वेरीज है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उसको भी दूर करने की कोशिश करूँगा। आपके सभी पहलुओं को मैंने इसमें उठाने की कोशिश की है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों।